हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर्स जो हैं किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देते हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, करंट अफेयर्स सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स में रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्हें मैं क्लियर एंड कट में बात बता दूं, आप लोग अगर यदि ये सोचते हो कि आप करंट अफेयर्स के बिना सिलेक्शन ले लोगे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल मैं लिख के देता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं वो टीचर हूँ जो बिल्कुल स्पष्ट एंड क्लियर बात करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे ना लगे, ठीक है ना। कमेंट आते हैं जीके तो अच्छी लगती नहीं, मैथ हमें आता नहीं, करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे नहीं, तो सिलेक्शन क्या खाक होगा तुम्हारा? सिलेक्शंस के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एक बात क्लियरली सोच लो, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और इतना बड़ा तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है जो तुम ये कह दो कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो एक बात कान खोल के सुन लो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, हर एक सब्जेक्ट को सीरियस लेना सीख जाओ, ठीक है ना। सिलेक्शन नाम आसान है, लेना उसे आसान नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए कितनी रातों की मेहनत करनी पड़ती है, इस बात को समझ जाओ, ठीक है ना। ये आंधी वाले बेर, अगर आप सोच रहे हो ना कि आंधी आएगी, पेड़ से फल गिरेंगे और हम उठा लेंगे, तो भाई साहब फिर तो आंधी के इंतजार में तो कई लोग मर लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं क्लियर एंड कट यही बात कहना चाहता हूँ। आज मैं सोच रहा था कि मतलब मैंने जब एनालाइज किया कि करंट अफेयर्स बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 0.5% लोग ये ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन तो नहीं लेना है। बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं, बाकी तो घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हैं कि पापा आज इतने रुपए दे दो, आज फॉर्म निकला हुआ है, मैं ये फॉर्म भरा के आऊँगा, ठीक है ना। घर वालों के सपनों को साकार करना है तो पैसे की जगह अपना दिमाग खर्च करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जिसको पढ़ना है अपना फोकस होके पढ़े, ठीक है ना। दो नाव पे अगर आप सवार होगे ना, तो जाहिर सी बात है कि आप डूबोगे दरिया के अंदर, ठीक है। तो ये बात मेरी क्लियर एंड कट समझ लो। जो भी है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे क्लियर एंड कट पढ़ा करो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग देश विदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ यार कि करंट अफेयर्स हैं और रीजनिंग मैथ, ये तीन चीज़ तो रामबाण है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है ना। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए रामबाण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो आपका 3 मई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया था, 3 मई को मनाया जाता है। अब जो लोग करंट अफेयर पढ़े उन्हें फ़ायदा होगा, वरना ये क्वेश्चन आपके जैसे ही खटकेगा ना, आपका नंबर वहीं कट जाएगा और फिर आप ऊपर नीचे देखोगे, अरे सिलेक्शन तो नहीं हुआ हमारा, क्या दिक्कत होगी, फिर तेरा रीचेकिंग के फॉर्म। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो संयुक्त प्रेस संघ के द्वारा 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 के अंदर की गई थी। 1993 में उसकी शुरुआत की गई थी और इससे हमेशा जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। किसको? प्रेस को जो है लोकतंत्र का 4th पिलर माना गया है, चौथा स्तंभ माना गया है प्रेस को, ठीक है ना। तो उसकी स्वतंत्रता को लेकर के ये जो दिवस है वो मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में इस दिवस का आयोजन किया गया था। शुरुआत कब हुई थी मैं फिर से बता देता हूँ, 1993 के अंदर शुरुआत हुई थी इसकी। संयुक्त संघ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और तब से लेके अब तक ये कंटिन्यूसली 3 मई को मनाया जाता है। अगर यदि हम लोग करें इसकी बात, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021 3 मई, इसके अंदर ये जो थीम है ये है कि इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, यानी कि जो आपकी जो सूचनाएं हैं वो पब्लिक के लिए क्या साबित होती हैं, और जो सूचनाएं हम लोग पब्लिक तक पहुंचाते हैं वो एक तरह से किस तरह से वैल्यूएबल बेशकीमती सामान के रूप में कार्य करती हैं। ये इसकी आज की मतलब इस बार की थीम थी। 30 ईयर ऑफ द विंडहॉक डिक्लेरेशन, 30 साल के विंडहॉक डिक्लेरेशन में ये दिवस मनाया गया है। 3 मई को मनाया गया था। हैशटैग आप देख सकते हो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है ना। तो यह इसकी थीम थी 2021 की कि इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड।
अब कई बार क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो स्कीम है उसकी जो थीम है वो पूछ ली जाती है, तो वो आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। करंट अफेयर्स में आपको वो चीज़ आपको याद रखनी होगी, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन G7 या ग्रुप ऑफ 7 देशों के सदस्य हैं? तो कौन से ऐसे देश हैं जो G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, G7 की फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप ऑफ 7 देशों के सदस्य हैं? वो है कनाडा और फ्रांस, दोनों ही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड बी आर करेक्ट। ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए एंड बी। तो G7 या ग्रुप ऑफ 7 देशों के सदस्य हैं ए एंड बी, यानी कनाडा और फ्रांस, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके देशों के बारे में कि 7 देशों में, G7 में कौन कौन से देश है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे ये, ठीक है ना। एक मिनट रुको, अभी आपको दिखाते हैं साफ क्लियर। हाँ, अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, ठीक है ना। ये 7 देश जो हैं वो G7 कैटेगरी के अंदर हैं, ग्रुप 7 कैटेगरी के अंदर हैं, ठीक है ना। अब ये जो 7 देश हैं इसमें जो भारत है, भारत को इन्होंने विशिष्ट अतिथि के तौर पे बुलाया है। भारत को इन्होंने विशिष्ट अतिथि के तौर पे बुलाया है। देश ये 7 हैं, इन 7 देशों का ग्रुप है, इसलिए उसे बोला जाता है G7। क्या बोला जाता है? G7 बोला जाता है, ठीक है ना। तो 7 देश हैं ये। आगे बात समझ में, याद रखना है कौन कौन से हैं। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। चाहे आप इसको ट्रिक से याद रखो, चाहे आप इसको लिख के याद रखो, कैसे भी याद रखो, लेकिन इनको याद रखना है क्योंकि ये अभी का हाल का काफ़ी करंट का अहम मुद्दा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आप लोगों को अच्छे समझ में आए इसलिए मैं आज आराम आराम से भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो वो आपका फॉल्ट है। पर्वत धारा योजना किस राज्य से संबंधित है? पर्वत धारा योजना, थीम आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर। पर्वत धारा योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से दोस्तों संबंधित है। इसके अंदर पर्वतों से बहने वाले जल का सदुपयोग करने प्लस भूजल स्तर, भूजल स्तर क्या होता है दोस्तों? जो भूमि के अंदर का जो जल है उसका लेवल, भूजल स्तर को आगे इंक्रीज करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो पर्वत धारा योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला। अब दोस्तों पर्वत धारा योजना जो है वो पायलट स्कीम योजना है। पायलट स्कीम योजना क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पायलट स्कीम योजना है ये। पायलट स्कीम योजना के अंदर होता है कि जो योजना है वो एक बार ट्रायल बेस पे चलाई जाती है। अगर यदि उस योजना से जो है आउटपुट अच्छा आता है, उस योजना का जो मतलब जो रिजल्ट है, परिणाम है वो अच्छा आता है, तो बाद में उसको परमानेंटली चला दिया जाता है। लेकिन जब तक उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है उसको पायलट स्कीम पर रखा जाता है। तो इसे ही बोलते हैं पायलट स्कीम, ठीक है ना। तो जो लोग आज की क्लास लगा रहे हैं उन्हें ये भी पता लगा कि गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है पायलट स्कीम, और पायलट स्कीम जो है वो क्या होती है और किस तरह से चलाई जाती है, किस तरह से उसका आउटपुट डिपेंड करता है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो ए इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, थिसारा प्रेरा किस देश से संबंधित है? थिसारा प्रेरा इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो थिसारा प्रेरा जो है क्रिकेटर थी जो श्रीलंका से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। ये अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी हाल ही में पूर्णतया रिटायरमेंट ले लिया है। पूर्णतया ये रिटायर हो चुके हैं, ठीक है ना। 32 वर्ष की इनकी आयु है, 32 वर्ष की आयु में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, ठीक है ना। कौन थी ये? क्रिकेटर थी, इंटरनेशनल क्रिकेटर थी। इंटरनेशनल क्रिकेटर से इन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है 32 ईयर्स की एज के अंदर, 32 वर्ष की आयु में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो श्रीलंका 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हाल ही में प्रदान किए गए थे। ये पुरस्कार किस वर्ष से भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए थे? मूवीज इंडस्ट्री में भारत सरकार के द्वारा ये जो पुरस्कार हैं वो कौन से सन से जो है शुरू किए गए थे? तो वो किए गए थे दोस्तों 1969, 1969 से जो है ये अवार्ड जो है वो स्टार्ट किए गए थे, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स को, ठीक है ना। अगर अपने बात करें इस बार की, तो इस बार जो है फीमेल एक्ट्रेस में जो मिला है अवार्ड वो मिला है दीपिका पादुकोण को, और मेल एक्ट्रेस में जो मेल एक्टर में जो मिला है वो मिला है अक्षय कुमार को, ठीक है ना, अक्षय कुमार को।
तो जो महिला अभिनेत्री हैं उन्हें दीपिका पादुकोण को मिला है, और जो पुरुष अभिनेता हैं उनमें अक्षय कुमार को ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अभी हाल ही में प्रदान किया गया। ठीक है ना। शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने हाल ही में विशेष रिपोर्ट 301 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को कितने अन्य देशों के साथ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है? करेक्ट ऑप्शन है 8 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 8 देशों के साथ, जो भारत के लिए गर्व की बात है दोस्तों, क्योंकि बाकी जो 23 देश हैं उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल वॉच लिस्ट में रखा है, लेकिन भारत को जो है टॉप 8 देशों में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया? संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि। ठीक है ना। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने अभी हाल ही में विशेष रिपोर्ट 301 जारी की, जिसके अंदर बताया गया कि भारत जो है वो 8 देशों के साथ PWL में है। PWL का मतलब क्या है? प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, जो सबसे पहले ही वॉच लिस्ट है उसके अंदर है। ठीक है ना। तो ए इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस मई के किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व अस्थमा दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, मई के पहले मंगलवार को। मई के पहले मंगलवार को जो है ये दिवस मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस। ये इसका लोगो है, आप देख सकते हो, वर्ल्ड अस्थमा डे। ठीक है ना। इसकी जो शुरुआत है वो अस्थमा के लोगों, जो अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उन्हें सांत्वना देने प्लस अस्थमा पर रोकथाम करने के लिए की गई थी। ठीक है ना। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को, इस बार की अगर अपने बात करें तो ये किस तारीख को मनाया गया था? ये मनाया गया था दोस्तों 4 मई को। कब मनाया गया था? 4 मई को, क्योंकि 4 मई को ही फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई था। ठीक है ना। तो 4 मई 2021 को इस बार मनाया गया। इसकी जो मेन थीम है वो अस्थमा पर कंट्रोल पाना और अस्थमा का उपचार जो है अच्छी तरह से ढूंढना, उसके अंदर नई नई रिसर्च टेक्निक्स को लाना है। ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा से गैर बासमती चावल के निर्यात की पहली खेप खालिस्तान को रवाना हुई। कहाँ को रवाना हुई? वियतनाम को रवाना हुई। ये आप मैप देख सकते हो दोस्तों, ये वियतनाम का मैप है। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पारादीप पोर्ट ओडिशा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, आपको पता है काफ़ी फेमस बंदरगाह है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। वहाँ से गैर बासमती चावल की खाप जो है, निर्यात की जो पहली खेप है, वो वियतनाम के लिए रवाना हुई है। ठीक है ना। वियतनाम के लिए रवाना हुई है। ये दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है जो गैर बासमती चावल का निर्यात जो है वो हो रहा है। ठीक है ना। और इससे क्या है, निर्यात की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी और वियतनाम और भारत के अच्छे संबंध भी स्थापित होंगे। ठीक है ना। तो 20 का क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है ना। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उत्पादन के लिए जो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है, ठीक है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो किसके द्वारा लागू की गई? वो की है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है ना। FPI इंडस्ट्रीज जो है, FPI की जो मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, उसके द्वारा ये लागू किया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। ठीक है ना। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं ये क्यों देता हूँ? ताकि आप लोग हमसे जुड़ पाएँ और अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। कोई भी क्वेरी है तो उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग उससे जा करके आप उससे पढ़ सकते हो। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो आपको जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, माउंटेन टू मैंग्रोव्स ए जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर, ठीक है ना, इज ए टाइटल ऑफ विच इनिशिएटिव। यानी माउंटेन्स टू मैंग्रोव ए जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर किस पहल का शीर्षक है? तो वो पहल है देखो अपना देश। क्या है दोस्तों? देखो अपना देश। तो माउंटेन टू मैंग्रोव, माउंटेन से लेके मैंग्रोव के वनों तक कितने किलोमीटर की जर्नी? 1000 किलोमीटर की जर्नी जो है वो किस पहल का शीर्षक है? वो है देखो अपना देश का। ठीक है ना, टूरिज्म का। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट आपका जरूर आना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।